बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान मीरपुर ढाका में 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच अब अपने आखिरी दिन में दाखिल हो चुका है। मेजबान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, पहला सवाल यह है कि मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को कितने ओवर और कितने रन्स का हदफ देगी। मैच का चौथा दिन जब अपने अख्तिताम को पहुंचा, खराब मौसम, बारिश के बावजूद खेल हुआ। कुछ ओवर पहले खेल खत्म हुआ, लेकिन बांग्लादेश का स्कोर दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर स्कोर बोर्ड पर 152 रन की शक्ल में जगमगा रहा था। पहली इनिंग की 27 रन की बढ़तरी को अगर इस 152 में ऐड कर लिया जाए तो बांग्लादेश का मैच में मजमूई बढ़तरी 179 रन, 7 विकेटें अभी उनकी बाकी हैं। अगर बारिश ना हुई तो क्या बांग्लादेश की टीम नजमुल हसन शंटो की क़यादत में इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को धकेल सकती है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब यह टेस्ट मैच पाकिस्तान के बल्लेबाजों की अहलियत, सलाहियत और उनकी दीदा दिलेरी का इम्तिहान है। टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बांग्लादेश के 400 के जवाब में पाकिस्तान की टीम 27 रन के खसारे में रही। पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में 4 निफ सेंचुरियां, 1 सेंचुरी इनिंग सामने आई। अगर देखा जाए इस टेस्ट मैच को तो बाज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब गामजन है, लेकिन 5वें दिन का विकेट पर इस वक्त जो लो बाउंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन पहला इम्तिहान ये होगा कि बांग्लादेश, जिसकी मैच में मजमूई बढ़तरी इस वक्त 179 रन हैं, वो कितना खेलते हैं और पाकिस्तान टीम को कितना खेलने का मौका फराहम करते हैं। पूरी कोशिश होनी चाहिए कप्तान शान मसूद की कि वो बांग्लादेश को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, कम से कम रन दें। अगर तो पाकिस्तान ने पहले सेशन में बांग्लादेश को खिला दिया और बांग्लादेश को इतने रन ना करने दिए कि वो स्कोर बोर्ड पर वो रन लगाकर पाकिस्तान को मैच जीतने का हदफ दें, इस टेस्ट मैच को जीतने की कोशिश करें, तो समझें ये टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब जाएगा। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि बांग्लादेश की टीम इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 250 से 350 रन का ही हदफ देगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन है। ये तो रही बात इस टेस्ट मैच के अगर मगर नतीजे के एतबार से, लेकिन ये टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम की गलतियों, कुछ नाक़िस मंसूबाबंदी की वजह से भी इस वक्त टीम पाकिस्तान के लिए एक पहेली बना हुआ है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं आपको। शुरुआत कहाँ से हुई? जब टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जीते, पहला ही गलत फैसला किया उन्होंने पिच पर मौजूद घास को देखकर पिछले कदम पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को मैदान में उतारने के बजाय अपने बॉलर का इम्तिहान लेने का सोचा, और फिर ऐसे में उनकी टीम सिलेक्शन भी गलत थी। उन्होंने हसन अली को टीम में शामिल कर लिया, जिसकी आखिरी 5 टेस्ट इनिंग में एक भी विकेट नहीं, और खुर्रम शहजाद, जिसने गुज़िश्ता साल पिंडी में बांग्लादेश की इसी टीम के खिलाफ पहली इनिंग में 6 for 90 की परफॉर्मेंस पेश की थी, उस बॉलर को आपने बाहर बैठा दिया। लेकिन निस्बतन कम रफ्तार के साथ अब्बास ने टीम पाकिस्तान की लाज रखी, आधी बांग्लादेश की टीम को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन उसके बावजूद विकेटों के पीछे तजुर्बेकार साबिक टेस्ट कैप्टन मोहम्मद रिजवान का किरदार सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान ने इनिंग में एक्स्ट्रा के 37 रन दिए, जिसमें 20 बाय के रन थे। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? शायद नहीं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग शुरू की तो इनिंग की पहली गेंद खेलने के लिए आज़ान अवैस आ गए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इमामुल हक खड़े थे। इस पर भी बड़ा सवाल हुआ कि पहला टेस्ट मैच एक बच्चा खेल रहा है, उसको आपने बॉलर के आगे खड़ा कर दिया। लेकिन आज़ान अवैस कमाल खेले, खूब खेले, लेकिन इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में नाहिद राना के एक शॉर्ट बॉल को हुक करते हुए जब गेंद सीधा उनके हेलमेट पर लगा, ये उनके लिए एक टेंस मोमेंट था। लेकिन जल्द ही उन्होंने न सिर्फ इस मुश्किल मरहले से अपने आप को निकाला, बल्कि कदम जमाए, और ऐसे जमाए कि पहली ही टेस्ट इनिंग में पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों का हिस्सा बन गए जिन्होंने अपनी पहली टेस्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद वो जनाब फजल के साथ दूसरी विकेट पर सेंचुरी शराकत बनाने में कामयाब हुए। और यहाँ पर भी एक सवाल है, पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में 2 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू कराया, आज़ान अवैस
और उनके साथ फजल जी। लेकिन सवाल यह है कि कप्तान शान मसूद इस टेस्ट मैच में हमें दूरबीन लगाकर देखने पड़ रहे हैं। ना वो कप्तानी में कहीं नज़र आते हैं, ना वो फील्ड प्लेसिंग में इतने मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, और बल्लेबाजी में पहले उन्होंने ओपनर से अपने आप को नंबर 3 किया और इस टेस्ट मैच में वो नंबर 3 से नंबर 4 पर आए। तो सवाल उठा, क्या वो बाबर आजम की जगह बैटिंग कर रहे हैं? हालांकि अब्दुल्ला फजल इस टेस्ट मैच में बाबर आजम की जगह खेल रहे हैं। तो कप्तान को इस मुश्किल मरहले में बजाय कि वो फ्रंट से लीड करते, वो तो पिछले कदम पर आ गए। और इस बात को देखते हुए एक तरफ बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन चंटो ने मुश्किल हालात में मोमिनुल हक के साथ पहली इनिंग में 170 रन की शराकत बनाकर अपनी टीम को 400 रन तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया, और हमारे कप्तान सिर्फ 9 रन बना सके। और हमारे नाइब कप्तान सऊद शकील, वो तो अकाउंट ओपन किए बगैर ही पवेलियन लौट गए। 119 रन की छठी विकेट पर शराकत काबिल सताइश है। 58 रन सलमान अली आगा के। बहुत लकीर है कि कॉट बिहाइंड हो गए, लेकिन नो बॉल हो गया, वरना अगर वो आउट हो जाते तो शायद टीम पाकिस्तान 27 की जगह लंबे खसारे में आ सकती थी। उनका भरपूर साथ दिया 59 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने। लेकिन मोहम्मद रिजवान, आपने ये क्या किया? इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। और जिस तरह वो आउट होकर गए उस पर अब भी चर्चा है, उस पर अब भी गुफ्तगू है। उन्होंने पाकिस्तान टीम को मुश्किल हालात से निकालकर सुख में खड़ा किया, और फिर खुद ही जनाब एक ऐसी टीम जो कि लीड ले सकती थी उसको जनाब वो बीच मझधार में छोड़। पाकिस्तान की आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 33 रन का इजाफा कर सकती, और बांग्लादेश की आखिरी विकेट ने स्कोर में 27 रन का इजाफा किया था। ये एक दिलचस्प पहलू है इस टेस्ट मैच का, जहां आपने गलतियां की हैं, और ये बड़ी गलतियां हैं। लेकिन बात शायद अगर यहीं तक महदूद रहती तो शायद मुनासिब था। दूसरी इनिंग में एक बार फिर हमने बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन फिर वही मोमिनुल हक और नजमुल हसन चंटो हमारे रास्ते की दीवार बन गए। और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए विकेटों के पीछे मोहम्मद रिजवान का, अब्दुल्ला फजल का, और हमारी नाकिस फील्डिंग का। रिजवान ने एक स्टंप छोड़ा, अब्दुल्ला फजल ने नुमान की गेंद पर कैच छोड़ा, स्लीप मिड ऑफ पर, और हमारे खिलाड़ियों की थ्रो विकेटों पर ही नहीं लगी, वरना शायद स्टोरी डिफरेंट होती। 14 दिन खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश का स्कोर 152 विकेट पर ना होता, शायद उनकी ज़्यादा विकेटें गिर जाती। अब सीखना होगा पाकिस्तान को इन चीज़ों से, और अगर आप अपनी गलतियों को इसी तरह लेकर चलते रहेंगे तो फिर जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उधर अच्छी खबर कहें या बड़ा सवाल कहें अगले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई जिस पर बाएं घुटने की इंजरी के सबब पहले टेस्ट मैच से बाहर होने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम जनाब नेट पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सीधा है, सिलहट का दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है। अब सवाल यह है कि बाबर आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा, लेकिन बाबर का सवाल तो दूर की बात। अभी इस टेस्ट मैच का 5वां दिन, 3 सेशन, और इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ड्रॉ बड़ा फैसला होगा। लेकिन अगर कोई जादुई परफॉर्मेंस मैच के 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान की जानिब से बॉलर दिखाने में कामयाब रहे तो बांग्लादेश का स्कोर अभी सिर्फ 179 रन है। उनकी सेकेंड इनिंग में 7 विकेटें बाकी हैं। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 100, 125 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भी सोच सकता है। देखें क्या होता है।